अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में हमने बिशारत ने मशीन परचेज की है। ये जो नई बुक आई है ना, ये नए बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 2019, तो हम लिखेंगे डेट 1 जुलाई 2019 को हमने मशीन बाय की है बिशारत ने। कैश पे बाय की होगी और मशीन की वैल्यू है 1,20,000। 1,20,000। ठीक है। और इसी तरह 31 दिसंबर 19 को हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और जी स्ट्रेट लाइन मेथड से। ओके जी। डेप्रिसिएशन हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रिपेयर डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड 10% है। ओके जी। डेप्रिसिएशन 10% है, तो ये 6 मंथ की पहली डेप्रिसिएशन होगी मीन, क्योंकि हमने 1 जुलाई को बाय किया और दिसंबर तक तो महीने इसके बन रहे हैं 6। तो हम 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। हमारे पास जो मशीन की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6,000 ऑलमोस्ट। 6,000, तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 6,000। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट ईयर जो टोटल आ जाएगा वो 1,20,000 आ जाएगा। और अगेन 1,20,000। ठीक है। तो 1,20,000 हमारे पास ये आ गया। इसको बोल्ड हम करते हैं, दिस वन इज आल्सो बोल्ड। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन वो आ जाएगा 1,14,000। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है आगे जाके 31 अक्टूबर 2021 को ये मशीन हमने सेल करनी है और सेम डेट पे हमने एक मशीन बनानी है। तो 19 से 22 तक हमने बनाना है मशीनरी अकाउंट। ओके जी। तो अभी तो हमारा डेट यही चलेगी, क्योंकि 21 में जाके ये चेंजिंग होनी है, तो 20 आ जाएगा दिसंबर के बाद। यहाँ पे बैलेंस प्रॉडन आ जाएगा। बैलेंस प्रॉडन आएगा 1,14,000। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं, समझते नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा 31 दिसंबर 2020। अब डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा लेनी होती है जब स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है। जैसा कि आप 1,20,000 का ही 10% लेना है। इधर 6 इसलिए किया गया होगा क्योंकि 6 महीने की डेप्रिसिएशन, तो अब ये पूरे साल की आ जाएगी। मीन 1,20,000 का 10% कितना आएगा? 12,000। तो अब ये बिल्कुल ऐसी बनती जाएगी 1,14,000। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे, जरूरत नहीं है इतनी वैल्यू की। तो इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट 1,14,000। ठीक है। इधर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो ये 1,02,000। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस प्रॉड डाउन। फर्स्ट फर्स्ट 2021 में हमारे पास बैलेंस प्रॉड डाउन आ जाएगा। बैलेंस प्रॉड डाउन जो आएगा वो आएगा 1,02,000। नेक्स्ट। अच्छा, इसी डेट में हमने कुछ मशीन का किया है। हमने मशीन को सोल्ड कर दिया 48,000 का 31 अक्टूबर को। तो मीन 31 अक्टूबर को हमने इसको सेल किया, तो 31 अक्टूबर तक इसकी डेप्रिसिएशन। अक्टूबर 10th महीना होता है 2021। तब इसकी डेप्रिसिएशन जस्ट उस तक आएगी जब तक हमने सेल किया। मीन हमारे पास सेल होके इसकी डेप्रिसिएशन जो आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1,20,000 का 10% वो बन रहा है 12,000।
तो 12,000 हम महीने देखेंगे क्योंकि अक्टूबर 10 महीने होते हैं, तो 10/12, तो डेप्रिसिएशन जो बनेगी सर वो बनेगी 10,000। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इधर मैं आपको शो भी कर देता हूँ कैलकुलेशन, कि हमारे पास 12,000 तो साल की डेप्रिसिएशन आ रही है ना, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास ये 10 महीने यूज हुई है 12 महीनों में से, तो इसकी डेप्रिसिएशन 10,000 इस तरह आ जाएगी। और ये मशीन हमने सेल कर दी, सेल की तो हमें कैश मिल जाएगा, और कैश जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 48,000, राइट, 48,000, 48,000। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर हम टोटल लिख लेंगे 1,02,000, क्योंकि मशीन का टोटल है 1,02,000, तो 1,02,000 हम, मेरे पास मशीन इतने की रह गई है। अब इसको लॉस ऑन मशीन कितना हुआ हमें, लॉस ऑन मशीन मतलब मशीन को सेल करने पे हमें कितना नुकसान आ रहा है। हमारे पास तो 1,02,000 की आ रही है, लेकिन हमने उसको 48,000 का बेचा, जबकि डेप्रिसिएशन उसकी 10,000 थी। तो हमने 48,000 का उसको बेच दिया, तो 44,000 हमें लॉस ऑन मशीन हो रहा है। इट मीन हमें जो मशीन पे लॉस्ट हो रहा है वो हो रहा है 44,000। आप ये दोनों में से माइनस कर दें। अब यहाँ पे मैं मिक्स करके नहीं लिखूंगा, मैं आगे जाके जो हमने नई मशीन बाय की है उसका मैं अगले साल पे न्यू इम्पैक्ट डालूंगा, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे। तो ऐसे ही आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो इसी सेम डेट को वो कह रहे हैं हमने नई मशीन बाय कर ली, इट मीन 10 अक्टूबर 2021 हमने एक नई मशीन बाय की है, जिसकी वैल्यू कैश हम लिखेंगे, और वो मशीन हमने बाय की है 40,000 से। ओके, 40,000 की एक नई मशीन हम लिए हैं, तो इसकी दिसंबर तक इसकी भी कैलकुलेशन तो होनी है ना। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2021 को हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन वो आएगी 40,000। देखिए अब कैलकुलेशन दोबारा, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन 10% है, तो 10% ही रहेगी, और मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये अक्टूबर को हमने ली है तो दिसंबर तक तो ये तो सिर्फ 2 महीने यूज हुई होगी ना, तो 2/12। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12 कर लेंगे, क्योंकि 10% 4,000 आएगा। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो ये मेरे पास 667 आ रहा है। मैं 667 कर देता हूँ, इसकी डेप्रिसिएशन हम कर देंगे 667, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका 40,000 टोटल लिखेंगे, इधर भी 40,000 टोटल लिखेंगे, और इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 40,000 माइनस 667, तो ये आ रहा है 3933, 3933, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट है। नेक्स्ट आप मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करना चाहेंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं अगला जोन सा आप कहेंगे फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, कंसाइनमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हम स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।